तो ये 3 थ्योरम है, 2 थ्योरम है, मैं अपने को 3 थ्योरम पढ़ाऊंगा आपको पीएनसी में। ये मान लो ये अगर आपने पढ़ ली तो आपका काम हो गया है ना। तो लास्ट लेक्चर में तो अपन ने फंडामेंटल पढ़ा था। देखो ये वाला देख लेते एक बार, है ना। क्या बोला इसमें, टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, सारी चीजों को एन चीजों में से एन चीजों को लेने के बाद अरेंज करने के जो तरीके होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स, है ना, जो कि अपन ने लास्ट टाइम पे पढ़ा भी था। तो एन पी एन, इसका मतलब क्या है, एन में से एन चीजें ली, ठीक है, और उनको कहां पर अरेंज कर दिया, एन प्लेसेस पर। तो बेसिकली एन डिफरेंट चीजें हैं मेरे पास, उनको एन डिफरेंट प्लेसेस पर अरेंज करना है। तो यहां का तरीका एन, यहां का एन माइनस वन, यहां का एन माइनस टू डॉट 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 वन तक, किसके इक्वल आ गया, एन फैक्टोरियल के इक्वल आ गया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एन फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग। अब अपने को अगले में क्या बोला, ये बहुत आसान है और ये अपने को ज्यादातर अपन यूज करेंगे, है ना, ठीक है, इसको बहुत यूज करते हैं अपन। ये मान लो पहली थ्योरम यूज करेंगे, इसको अपन बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन अपने को याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेपर में आपको एनपीआर की फॉर्म में आंसर दिया है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनपीआर। ओके, इसमें क्या बोला, टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, कितनी चीजों के, एन डिफरेंट चीजें हैं मेरे पास, उसमें से मेरे को क्या करना है, आर चीजों को के परम्यूटेशन निकालने हैं। इसका मतलब क्या है, परम्यूटेशन मैंने आपको बताया था, एन चीजों में से आर चीजों को लेना है और उसको आर प्लेसेस पर अरेंज करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एनपीआर, है ना, ठीक। तो मैंने क्या किया, एन पी आर, जो इसका वैल्यू होता है वो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल होता है ना। अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं। मेरे पास क्या है, क्या करना है मेरे को, एन चीजों में से आर चीजें लेके सेलेक्ट करनी है, देन उसके बाद क्या करना है, उसको अरेंज करना है। कितने प्लेसेस पर करना है, उनको अरेंज करना है, मतलब रो में अरेंज कर दिया आपने एक तरीके से। तो रो में एक तरीके से मान लो आपने क्या किया, आर प्लेसेस ले लिए, है ना, आर। अब मुझे बताओ यहां पर मेरे पास चीजें कितनी हैं, एन चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर पहली जगह भरने के तरीके कितने होंगे, एन, दूसरी के एन माइनस वन, कितनी प्लेसेस हैं, ये होगा एन माइनस आर माइनस वन। इतने प्लेसेस हैं कि नहीं है, आर प्लेस, पहली जगह भरने के तरीके एन माइनस जीरो, दूसरे के एन माइनस वन, आखिरी वाले के क्या होगा, एन माइनस आर माइनस वन। तो किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो ये अपने को क्या मिला, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें क्या किया, ऊपर नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, एन माइनस आर माइनस वन डॉट 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 वन। नीचे क्या बच गया, नीचे बचा आपका एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको, कोई डाउट है, कोई डाउट किसी बच्चे को तो बोलो। अब जैसे ही आपने ऊपर देखा तो ऊपर क्या बन गया, एन फैक्टोरियल, ये क्या बना, एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करके आर प्लेसेस पर जमाने के तरीके कितने होंगे आपके, एनपीआर। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल देखो इसका। अगर मान लो आपको बोला 10 चीजों में से 4 चीजें, 10 चीजों में से 4 चीजों को सेलेक्ट करके 4 जगह पर अरेंज करो, तो उसको क्या लिख देंगे आप डायरेक्ट, 10p4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10p4, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द नंबर ऑफ वेज विद अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब आपको लास्ट टाइम बताया था ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन, सिंबल का मतलब, ठीक है। तो यहां पर नोट डाउन करो। नाउ आई एम टेलिंग यू अ थर्ड थ्योरम, ओके। तो मेनली जो अपन यूज करेंगे दैट इज थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 3, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है, टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट आर डिफरेंट थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। ये बोला है आपका टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, सिंबलाइज्ड एज एनसीआर और सीएनआर। ये अलग अलग एग्जाम में आए इसलिए इनको लिखा जाता है, या फिर ये तरीका या फिर ये तरीका। तो एनसीआर का वैल्यू किसके इक्वल होता है, आर। एनसीआर का वैल्यू क्या होता है हमारा, इक्वल्स टू कितना लिखा अपन ने, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ओके। अब ये देखते हैं ये वैल्यू कैसे आता है ना, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि एनसीआर का वैल्यू एनसीआर निकल के कैसे आया, है ना।
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एनपीआर को यूज करता हूं एंड वी विल यूज इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल यूज ओनली थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 1 3 कैसे यूज करना है? अगर मुझे मान लो बाजार से मेरे को बोला कि भाई थ्योरम नंबर 2 कैसी है, थ्योरम नंबर 2 हमारी ऐसी है कि एन चीजों में से आर चीजों को लेकर सेलेक्ट करके परम्यूट करना है। तो क्या करोगे आप घर जाके? ये एक तरीके से उस तरीके का है जैसे आपको मम्मी ने बोला बाजार जाके कुछ चीजें खरीद के लाओ और उनको आके अरेंज कर दो। ये एनपीआर वाला जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि आप क्या करोगे, बाजार से सब्जियां खरीद के, बाजार से कुछ खरीद के ला रहे हो और लाते एक चीज खरीदी फिर लाके अरेंज की, फिर दूसरी चीज खरीदी लाके अरेंज की, फिर तीसरी चीज खरीदी लाकर अरेंज की। जनरली अपन ऐसा नहीं करते। जनरली अपन ऐसा करते कैसा है, अपन ऐसा करते हैं कि बाजार से पहले चीजें खरीदते हैं, एक थैले में भरते हैं, देन उसके बाद एक किसी बॉक्स में भरते हैं अपने, है ना, बैग में भरा, और उसके बाद घर पर लाकर अरेंज करते हैं। तो जो अपन जनरली करते हैं वही अपन पीएनसी में करेंगे, क्योंकि जनरली जो करते हैं वो पीएनसी में करेंगे तो वो पीएनसी क्या है, अपने को जनरल टॉपिक लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है अपने को, चीजें लो, सेलेक्ट करो, देन उसके बाद लाके अरेंज कर दो। तो पहला ये तरीका क्या कहता है, अगर आप आर एन में से आर चीजें सेलेक्ट करनी है तो ये इसके तरीके ये हो गए। अब आर चीजें सेलेक्ट कर ली आपने, थैले में भर ली, उनको आर चीजों को घर पे जाके आर जगह पर जमाने के तरीके कितने होंगे, आर फैक्टोरियल ऊपर वाली थ्योरम लगा दो, तो वो एनपीआर लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तब देखते हैं एनसीआर कैसे आता है एनपीआर की हेल्प से, है ना। ठीक, तो ये इसका मैं थोड़ा सा प्रूफ बता देता हूं आपको, एक सेकेंड। ठीक, चलो अब आपको प्रूफ में बताता हूं। ठीक, प्रूफ में मुझे क्या निकालना है, एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करके सेलेक्ट करने के तरीके अगर एक्स मान लिए, ठीक है, अगर मैंने एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके क्या मान लिए, मैंने एक्स मान लिए, ठीक है, और क्योंकि आर चीजें हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो एनपीआर का जो वैल्यू होगा, मैंने क्या किया अब एनपीआर क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले एन में से आर चीजें आपने सेलेक्ट की होंगी, देन उनके बाद उसको आर चीजों आर प्लेसेस पर अरेंज किया होगा। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैंने सिलेक्शन के तरीके एक्स मान लिया, ठीक है, अगर मैंने सिलेक्शन के तरीके एक्स मान लिए तो हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग ये कितने नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाइड में दे रहा है, बोलो, आर फैक्टोरियल टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा कि नहीं होगा, इससे आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके इक्वल आएगा। तो यहां से अगर मैंने लिखा आर फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहां से जो एक्स का वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, एनपीआर का वैल्यू तो जानते हैं आप, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, बस सवाल खत्म हो गया। तो ये अपना एनसीआर का वैल्यू है। अब क्योंकि अपन को ये भी पता है कि एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करो या फिर एन माइनस आर को रिजेक्ट करो, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एक चीज और है यहां से, व्हाट इज दैट, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ठीक है, क्लियर है, बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो इसको नोट डाउन करो। मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि आप थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 3 ही यूज करें। अगर आपको सिलेक्शन करना है, अगर आपको किसी भी चीज का परम्यूटेशन भी करना है, तो परम्यूटेशन करने के लिए भी आप क्या करो, 10 चीजों में से 5 चीजों को, 4 चीजों को मान लो परम्यूटेशन करना है ना, तो 10P5 ना लिखकर आप ऐसा लिखो, 10 में से पहले 4 चीजें सेलेक्ट कर लो, 10C4 इंटू उसको 4 चीजों को 4 जगह जमाने के तरीके के लिए 4 फैक्टोरियल का आप मल्टीप्लाई करो। We have used theorem number 3 and theorem number 1. Do not try to use theorem number 2. मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं गलत नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूं उस तरीके से जिससे कि आपको P और C में कंफ्यूज नहीं होगा कि कब P लगाना है कब C लगाना है। आपको ऑलवेज C लगाना है, C फॉर कंफर्ट जोन, ऑलवेज रिमेन इन द कंफर्ट जोन। ओके, ठीक है, P लगाओगे तो थोड़ा सा क्या है, परेशानी में पड़ जाओगे, कभी कभी अटक जाते हैं, क्योंकि दो चीजें जब एक साथ लगाते हो तो गड़बड़ होती है ना। ठीक है, नोट करो, यहां पर जो x है वो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट है, जो कि अपन ने नाम दिया था NCR। ठीक है, ये है। अब इस पर बेस छोटे छोटे से समझ देते हैं ना। क्वेश्चन लिख लो, n पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, सच दैट no 3 of which are, कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं है, तो आपको बोला है बताना है नंबर ऑफ
स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, नोट करो। नंबर ऑफ कौन सी स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, है ना, डिफरेंट लिख लो। हाँ, एन पॉइंट्स, ठीक है। इसके साथ में एक और सम अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला, आपको कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब क्या करो, सबसे बढ़िया बनाने का तरीका क्या होता है, सॉल्यूशन। नॉन कोलिनियर बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उनको सर्कल पर बना दो। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सर्कल पर ही है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सर्कल पर बना दो, डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे हो गए। अब आप बताओ मुझे, अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या जरूरत होती है, 2 पॉइंट की। अगर मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं तो 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितनी स्ट्रेट लाइन बनती है, एक बनती है कि नहीं बनती, बोलो। तो क्या करना है मुझे, n में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हर 2 पॉइंट सेलेक्ट करने की करस्पॉन्डिंग कितनी स्ट्रेट लाइन बन रही है, वी आर गेटिंग 1 स्ट्रेट लाइन। तो nc2 into 1, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बोलो क्लियर है, कोई डाउट बताओ, नोट डाउन करो। तो मैंने क्या लगा दिया इसमें मैंने सीधे से वो लगा दिया कि भाई n चीजों में से 2 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके, कितने तरीके होंगे, n डिफरेंट थिंग्स हैं, 2 डिफरेंट चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके, थ्योरम नंबर 3 लगा दी। तो क्या हुआ, nc2। अब क्योंकि अगर आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी लाइन मिलेगी, हर पॉइंट, हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन। तो n कितने सिलेक्शन है, nc2 सिलेक्शन है, इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन कितनी मिलेंगे, nc2 into 1, दैट इज द आंसर, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ को मिलाना है, कितने हैंडशेक चाहिए, सॉल्यूशन। देखो हैंडशेक कैसे होगा, हैंडशेक कैसे होगा, 1% उठा के लाया, 2% उठाऊंगा, ये लो ये उठा लाया मैं 2%, है ना, ये इससे कहूंगा हाथ मिलाओ, फिर ये दूसरा पर्सन उठा लाया, इससे कहूंगा तुम भी हाथ मिलाओ। नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, मिलाना तो पड़ेगा ही, ये लो मिला दिया, हाथ मिल गया, ठीक है, ये हो गया हैंडशेक। तो हैंडशेक के लिए क्या जरूरत है, 2% की जरूरत है। 2% कैसे सेलेक्ट करूंगा, 100 में से 100 C2। अब 2% के सेलेक्ट करने के करस्पॉन्डिंग कितने हैंडशेक होंगे, एक हैंडशेक होगा, तो इनटू क्या लिख दिया आपने, 1, दिस इज द नंबर ऑफ वेज, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको। एन डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं आपको एक प्लेन में, जिसमें से कोई भी 3 आपके कोलिनियर नहीं है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, है ना, ठीक है। इन पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, कोई भी 3 का कॉम्बिनेशन ले लेकर कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है, नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन है साथ में, इसको भी अटेम्प्ट करो, है ना। देखो ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, n पॉइंट्स हैं। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है नॉन कोलिनियर बनाने का, सर्कल पर बना लो, ठीक है। अब डेफिनेट बात है, अगर आप कोई भी 3 पॉइंट लोगे, अब कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, और अपन ने पढ़ा है कि ट्राइंगल कैसे बनता है, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लो, तो आप क्या करो, n में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो, तो उन 3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको, एक ट्राइंगल मिलेगा। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट फ्रॉम आउट ऑफ n पॉइंट इज इक्वल्स टू nc3, इसका मतलब ट्राइंगल क्या मिलेंगे, nc3 into 1, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सवाल में आपको बोला कि 10 पॉइंट हैं, जिसमें से 4 पॉइंट एक लाइन में, और बाकी जो 6 पॉइंट हैं वो आपके क्या है, नॉन कोलिनियर है। उसमें नॉन कोलिनियर मतलब उसमें से कोई भी 3 आप सेलेक्ट करते हैं तो वो नॉन कोलिनियर मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये 4 पॉइंट आपको कोलिनियर दिए हैं, तो आपको ये सवाल अटेम्प्ट करना है। देखो सॉल्यूशन देखो, हाँ ठीक है, गलत है, 10c2 + 1, पानी में डूब जाओ। हाँ मैं बता रहा हूं, दोनों तरीके बताता हूं। सबसे बढ़िया ये 4 कोलिनियर पॉइंट हो गए, और 1 2 3 4 5 6 ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए, है ना। नंबर ऑफ, अब ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। तो देखो ये अपन ने कोलिनियर पॉइंट बना लिया और नॉन कोलिनियर बना लिए। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं। एक तरीका तो क्या है, टोटल स्ट्रेट लाइन निकाल लेता हूं। टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेंगी, 10c2। लेकिन ये जो 10c2 आपने किया है, इसमें क्या हुआ, बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस आपकी एक्स्ट्रा आ गई, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। कौन कौन सी आ गई, इन पॉइंट से भी कुछ स्ट्रेट लाइन बन रही होगी ना, तो वो सारी एक्स्ट्रा लाइन, इसमें क्या हो गया, ये 10c2 में 4c2 इंक्लूडेड है। तो इसमें से क्या करूं, टोटल में पहले 4c2 वाला माइनस करूं,
जिससे क्या होगा, जो 10c2 में 4c2 इसके अंदर आया है ना, ये भाग जाएगा। लेकिन अगर आपने 4c2 माइनस कर दिया तो ये तो सारी स्ट्रेट लाइन गायब हो गई, एक तो बन रही है ना, तो +1। और एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, किसी बच्चे के दिमाग में क्या आ सकता है, वो क्या कह सकता है, अब देखो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, या तो इन चारों में से किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करो, इन चारों में से किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे, एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना। तो इन चारों पॉइंट से बनने वाली क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन होगी। तो उसको तो पहले मैंने लिख दिया 1, 4c2 नहीं लिखना, उसको क्या लिखना, 1 लिखना है। अब दूसरा क्या होगा, इन 6 में से कोई दो पॉइंट ले लो, तो क्या मिलेगी आपको, 6c2, ये डिफरेंट मिलेंगी, इंटू 1। अभी एक पॉसिबिलिटी और बची, आप ध्यान से देखो, इन 6 में से एक पॉइंट ले लो, इन 4 में से एक पॉइंट ले लो, तो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी मुझे डिफरेंट। तो क्या लिखूंगा, 6c1। अब क्योंकि एक पॉइंट यहां से लेना है साइमल्टेनियसली, दूसरा पॉइंट यहां से लेना है, तो 6c1 इंटू 4c1। बोलो क्लियर है। एक पॉइंट यहां से लिया, एक पॉइंट यहां से लिया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग लिया है, एंड लिया है, ये एक पॉइंट यहां से लेना है, एंड दूसरा पॉइंट यहां से लेना है, बीच में एंड लगा मतलब मल्टीप्लाई किया। अब एक पॉइंट यहां से लिया, एक पॉइंट यहां से लिया, 2 पॉइंट मिल गए। अब 2 पॉइंट सेलेक्ट हो गए, इसका मतलब उस हर पॉइंट के सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर, इसको निकालो, दोनों का आंसर यू विल गेट सेम आंसर। ओके, नोट डाउन करो। देखो इसमें सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या लिखा अपन ने, टोटल तरीके 10c3, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए। कौन कौन से ऐड हो गए, ये 4c3 वाले एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो 4c3 वाले को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। अब 4c3 से कोई भी ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो प्लस करना पड़े, ऐसा कोई कुछ है नहीं। एक तरीका ये, वन ऑफ द वे। सेकंड पॉसिबिलिटी, और या फिर क्या हो सकता है, देखो ट्रायंगल कैसे बन सकता है, ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए। अब ये 3 पॉइंट मैं या तो यहां से ले सकता हूं, या फिर इनमें से 2 पॉइंट ले लूं, एक यहां से ले लूं, या फिर 2 पॉइंट यहां से ले लूं, एक यहां से ले लूं। तो पॉसिबिलिटी आइदर और लग रही है। आइदर और क्या मतलब क्या होता है, एडिशन। आइदर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, 6c3, या फिर तो या तो तीनों में से 6 में से 3 पॉइंट ऊपर से ले लो जो नॉन कोलिनियर है। तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लोगे, आपके क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा, ट्रायंगल बनेगा। फिर उसके बाद या फिर क्या हो सकता है, यहां से 2 पॉइंट लो, यहां से 1 पॉइंट लो, तो 6c2 इंटू 4c1। 2 पॉइंट यहां से ले लिए, 1 पॉइंट यहां से लिया, इसके करस्पॉन्डिंग कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा, प्लस 4c2 इंटू 6c1 इंटू 1। ठीक है, ये अपने नंबर ऑफ वेज होंगे। बोलो क्लियर है सबको, बताओ मजा आया। अब एक और सवाल दे देता हूं चलो इसमें तुम्हें। ठीक है, इसमें एक काम करो, आप नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकालो जरा। इसी का तीसरा सवाल लिख लो, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है ना, जरा ये भी निकाल के बता दो इसमें, देखें क्या आता है। फिर आपको पता चलेगा कि जो सेकंड मेथड आइदर और मैं बता रहा हूं ना, मेथड जो मैं बता रहा हूं ना वो सब याद रखो। इसमें कोई भी मेथड ऐसा नहीं है कि मैं आइदर और मैं बता रहा हूं कि एक मेथड याद रखना, अपने को दोनों याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे मेथड का भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं अभी। ठीक है ना। देखो तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, वो क्या होंगे अपने, देखो आपने जो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर कैसे बनेगा, कुछ बच्चों ने क्या गलती करते हैं, क्योंकि वो ट्रायंगल का याद रखते हैं, तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल कब कब, मतलब आपका क्वाड्रिलेटर कब बनेगा कब नहीं बनेगा। तो एक तरीका तो क्या है, 10c4 माइनस कुछ बच्चों ने 1 कर दिया। अब क्या -1 करना क्या है, गलत क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 10c4 माइनस 4c4 किया खाली। ठीक है, अब अगर आप 4c4 करोगे, आपको एक चीज और माइनस करनी पड़ेगी। देखो 4 पॉइंट मैं ले रहा हूं, मेरा क्वाड्रिलेटरल कब नहीं बनेगा मुझे ये देखना है। अगर मैं 4 में से चारों पॉइंट या तो यहां से ले लूं, या फिर 3 पॉइंट यहां से लूं, 1 पॉइंट यहां से ले लूं, तब भी तो मेरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, 4c3 इंटू 6c1, ये तरीका भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। समझ गए, दिस इज द वन वे ऑफ सॉल्विंग। यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, 10c4 -1 कर देते हैं डायरेक्टली, ये गलती होती है ना। तो यहां पर से अपने को ये चीज और माइनस करनी पड़ेगी कि 3 पॉइंट यहां से लोगे तो क्वाड्रिलेटरल में नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, वो ट्रायंगल हो जाएगा कुछ, है ना। ठीक, दूसरा सेकंड मेथड क्या है, या तो क्या करो 6 में से 4 पॉइंट पूरे यहां से ले लो आप, है ना, या फिर क्या करो 6 में से 3 पॉइंट यहां से ले लो और एक यहां से ले लो, तो आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इंटू कितना लिखा अपन ने, 4c1। या फिर क्या कर लो आप, 6 में से 2 पॉइंट यहां से ले लो, 2 पॉइंट यहां से ले लो, तो क्या करो 6c2 इंटू 4c2। अब हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ही नंबर ऑफ वेज है, तो सब में मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया फिर। ठीक है, तो इन सब में क्या करता हूं, सीधे a1 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, समझ गए, नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक,
हाँ हाँ, तो खत्म करते हैं फिर बच्चों आज का लेक्चर। नेक्स्ट टर्न को मत मिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे सम्स कर देंगे, ठीक है। और मिस करोगे तो थोड़ा सा क्या आपको नुकसान हो सकता है। ओके, खत्म करते हैं। ओके आज का लेक्चर। ओके, गुड बाय बच्चों।